जावेद साहब, एक ही टॉपिक जो है वो बड़ा जेर बहस है, तमाम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि ये जो 75 ममालिक की लिस्ट है इसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। तो लोगों का ये कंसर्न जरूर है कि इंडिया उस मुल्क में शामिल नहीं है उन ममालिक में, हालांकि वो लोग भी यहाँ आके इमिग्रेंट वीजे लेते हैं। यहाँ पे ट्रेंड देखा गया है कि भारत से ज्यादातर लोग जो आते हैं वो इमिग्रेंट वीजों पे आते हैं। अमेरिका के एक फैसले ने पाकिस्तान मीडिया को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, जब अमेरिका ने इंडिया पर कोई एक्शन नहीं लिया लेकिन पाकिस्तान पर बैन लगाया तब पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखने लायक था। हर पाकिस्तानी चैनल पर सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ऐसे क्यों किया। सिर्फ मीडिया ही नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक भी इस फैसले से परेशान नजर आ रही है। अमेरिका का कहना है कि ये फैसला सिक्योरिटी और पॉलिसी के आधार पर लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और हर डिबेट में सिर्फ एक अमेरिका को दोष दिया जा रहा है। यहाँ एक बड़ी बात समझना जरूरी है, अमेरिका और इंडिया के बीच रिलेशंस पिछले कुछ सालों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। इंडिया ने हमेशा ग्लोबल लेवल पर एक रेस्पॉन्सिबल नेशन की तरह बिहेव किया है। इसी वजह से अमेरिका का रुख इंडिया के लिए अलग है और पाकिस्तान के लिए अलग। इसी आइसोलेशन को पाकिस्तान मीडिया आज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। कभी कहा जा रहा है ये साजिश है, कभी कहा जा रहा है ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, लेकिन सच्चाई ज़मीन पर कुछ और ही है। दुख की बात यह नहीं है पाकिस्तान पर बैन लगा, दुख की बात यह है कि पाकिस्तान अब भी अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा। मीडिया सिर्फ इमोशंस दिखा रहा है, जबकि डिप्लोमेसी इमोशन से नहीं स्ट्रेटेजी से चलती है और इसी वजह से आज पाकिस्तान की पब्लिक भी कंफ्यूज है। वही इंडिया ने इस पूरे मामले पर शांति रखी है, कोई अननेसेसरी रिएक्शन नहीं, कोई मीडिया ड्रामा नहीं। अगर आप अमेरिका जाने का ख्वाब देख रहे थे तो जरा रुक जाइए, क्योंकि ट्रंप के एक ही फैसले ने लाखों ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। सबसे पहले राना साहब, ये बड़ा सवाल कर रहे हैं लोग कि ट्रंप के साथ तो पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती थी। हमने तो उनको अमन प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर दिया हुआ था, नोबेल प्राइज के लिए। मतलब दुनिया में जानी मानी कैटेगरी है, पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स मौजूद हैं, कितने वेल रिस्पेक्टेड हैं, वो वेल सेटल्ड हैं, हाँ। पैसे वाले होते हैं। अब जो वजूहात अमरीकी हुकाम बता रहे हैं, फिर जो आजकल हालात चल रहे हैं, रज़ा साहब, क्या आपको ये सरप्राइज नहीं लगता कि भारत, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद इलीगल इमिग्रेंट्स की होती है, उनका नाम नहीं है इस लिस्ट में शामिल? इसके अलावा अब उन्होंने स्क्रूटनी भी सख्त कर दी हुई है। जी अब्दुल्ला साहब, क्या अमेरिका बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अंदर कुछ और कहानी खिचड़ी पक रही है, यूज एंड अब्यूज वाली पॉलिसी? उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने आज तक 1954 से लेके अब तक कोई एक अमेरिका का काम ऐसा नहीं किया जो मुफ्त हो। अच्छा, हमने पैसे लिए हैं, काम किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान ग्लोबल। इस वक्त की एक ऐसी खबर जिसने पाकिस्तान मीडिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के एक फैसले ने पूरी तस्वीर बदल दी है। इंडिया पर नहीं, सीधा पाकिस्तान पर बैन। इस पूरे मामले में सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर बैन लगाया। हैरानी इस बात की है, पाकिस्तान को अभी तक ये उम्मीद थी कि निशाना इंडिया होगा। पाकिस्तान मीडिया पिछले कई दिनों से ये नैरेटिव बना रहा था कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस में दरार आ रही है, लेकिन जब अमेरिका का फैसला सामने आया तो तस्वीर बिल्कुल उलट निकली। अमेरिका ने इंडिया पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि पाकिस्तान पर डायरेक्ट बैन लगा दिया। इसी एक फैसले ने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम, मीडिया और पब्लिक तीनों को शोक में डाल दिया है। पाकिस्तान न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। सच्चाई ये है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स इमोशंस पर नहीं, एक्शंस और क्रेडिबिलिटी पर चलती है। जो देश इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करता है उस पर दुनिया भरोसा करती है। इंडिया ने इस पूरे मामले पर शांत रहकर यह दिखाया कि स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी का मतलब शोर मचाना नहीं होता। वही पाकिस्तान मीडिया आज भी इस फैसले को साजिश और नाइंसाफी बता रही है। अमेरिका का ये फैसला सिर्फ एक बैन नहीं, बल्कि एक क्लियर मैसेज है। दुनिया अब इमोशंस नहीं, क्रेडिबिलिटी दिखती है। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ बड़े अरसे से ट्रैवल भी कर रहा हूं, उनको डिफेंड भी कर रहा हूं। आज भी अमेरिका पाकिस्तान के दे आर द आइडियल रिलेशनशिप। आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी इज वर्किंग। अब ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन अमेरिका एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द माइंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप।